अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 20 अक्टूबर को पूरे परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी ज़िला प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक पूरा मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, वो तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको पहले से खुला रखने का आदेश दिया गया था। और वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, बौद्ध विहार, इनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है। और स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कल 20 अक्टूबर को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है वो महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब का जो दौरा आज 19 अक्टूबर को परभनी के अंदर था। तो लगभग 3 बजे के टाइम पर परभनी में जैसे ही उन्होंने एंट्री की, सबसे पहले उन्होंने हाजी अशरफ पाडेला कोविड हॉस्पिटल वहां पर विज़िट की और वहां के स्टाफ से, वहां के डॉक्टर्स से उन्होंने बात की। और वहां हाजी अशरफ पाडेला के जो MD है अफजल पाडेला, उन्होंने राजेश टोपे साहब का वहां पर स्वागत किया, सत्कार किया। और वहीं पर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब ने भी जो हॉस्पिटल जो बनाया गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो हॉस्पिटल शुरू किया गया है, उनके तमाम ही जो मेंबर है उनको और अफजल पाडेला को बहुत बहुत मुबारकबाद दी। आज 19 अक्टूबर महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब का दौरा परभनी दौरा है। और दौरा जैसे ही परभनी में उनकी एंट्री हुई, उन्होंने सबसे पहले हाजी अशरफ पाडेला कोविड हॉस्पिटल पर विज़िट की, यहाँ के इंतज़ाम को देखा और यहाँ के डॉक्टर से और यहाँ के जो MD है अफजल पाडेला साहब है उनसे उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ में आमदार राहुल पाटिल और बाबा जानी दुरानी साहब भी मौजूद थे। और हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं, हमारे साथ में सेठ है, उनसे बात करते हैं। सेठ, आज जो आरोग्य मंत्री साहब का जो दौरा यहाँ पर था और उन्होंने आकर जो हॉस्पिटल में आकर यहाँ पर विज़िट की, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर माननीय राजेश टोपे साहब हमारे हॉस्पिटल यानी हाजी अशरफ पाडेला हॉस्पिटल कोविड सेंटर पर आए थे और उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से मिले, हॉस्पिटल की पूरी फैसिलिटीज़ देखी और जो है बहुत ही खुश थे वो। और बहुत ही हमको सक्सेस के लिए वेल विशेस दिए उन्होंने और काफ़ी तरह से उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया। साथ में उनके माननीय राहुल पाटिल साहब थे आमदार और बाबा जानी दुरानी साहब थे पाथरी से। उन्होंने भी, हालांकि आमदार साहब राहुल पाटिल साहब और बाबा जानी दुरानी साहब पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये राजेश टोपे साहब की पहली विज़िट थी। माननीय राजेश टोपे साहब ने हमारे पूरे डॉक्टर्स की टीम का भी धन्यवाद किए। उनको ये बताया कि भाई आप कोरोना योद्धा है, आप कोरोना वॉरियर्स है और आपकी ये सलाहियत परभनी शहरवासियों को बहुत बखूबी काम में आई है। तो उनका भी धन्यवाद किए, हमारा धन्यवाद किए। और जो है उनके यहाँ विज़िट होने से हमारी हिम्मत और हमारा हौसला बढ़ गया है। आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करके परभनी वासियों के लिए कम से कम कीमत में हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जितना कम हो सकता है उतना कम कीमत में हम हमारी सर्विसेज चालू रखने की कोशिश करेंगे। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि हाजी अशरफ पाडेला कोविड हॉस्पिटल की विज़िट के बाद आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब सीधे वहां से ITR का कोविड हॉस्पिटल वहां पर गए और वहां पर लिक्विड ऑक्सीजन गैस प्लांट का उद्घाटन किया उन्होंने। उसके बाद वहां से वो सीधा परभनी जिला अधिकारी कार्यालय में अड़ावा बैठक में शामिल हुए। और अड़ावा बैठक जो यहाँ के सभागृह के अंदर हुई, जिसमें परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब ने पूरे परभनी ज़िले का कोविड के बारे में तफसीली मालूमात आरोग्य मंत्री साहब को दी। तो उन्हीं के साथ में आज के इस अड़ावा बैठक में राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब भी मौजूद थे। उन्हीं के साथ में जिंतूर सेलू भारतीय जनता पार्टी के आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर ताई भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में गंगाखेड़ के आमदार डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे साहब भी मौजूद थे। विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी साहब भी मौजूद थे। उन्हीं के साथ में परभनी के SP जयंत मीना साहब भी मौजूद थे। तो जिला परिषद के CO पृथ्वीराज BP साहब भी मौजूद थे। जिला परिषद अध्यक्ष विटेकर मैडम भी मौजूद थे। जिला परिषद के साबिका अध्यक्ष
राजेश दादा विटेकर साहब भी मौजूद थे, तो वहीं पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष अजय चौधरी साहब भी मौजूद थे। परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब भी मौजूद थे। तो सिविल हॉस्पिटल के सीएस डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे, इनकी भी मौजूदगी थी। तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के आरोग्य अधिकारी डॉक्टर कल्पना सावंत मैडम भी मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष किरण सोनटक के सभापति विशाल बुधवंत साहब भी मौजूद थे। तो प्रेरणा ताई वरपुड़कर, इन्होंने भी आरोग्य मंत्री साहब को एक ज्ञापन सौंपा। तो वहीं पर आज की इस आढ़ावा बैठक के अंदर परभनी जिला प्रशासन के तमाम ही अधिकारी और आरोग्य विभाग के भी तमाम अधिकारी मौजूद थे, बड़ी ही तादाद में मौजूद थे। तो वहीं पर आपको बता दें कि आज पूरे इस कोरोना काल में जो लगभग 7 महीने का जो पीरियड हुआ, इसके अंदर कोरोना वॉरियर के तौर पर उन तमाम डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी, नर्स, इन तमाम का सम्मान यहाँ पर किया गया। आरोग्य मंत्री के हाथ से उनको सर्टिफिकेट दिया गया और फिर आढ़ावा बैठक ख़त्म होते ही उसके बाद पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। तो पत्रकार परिषद में भी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब ने तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब यहाँ पर दिए और परभनी में अंदर आरोग्य विभाग के अंदर और सिविल हॉस्पिटल में जो बदलाव और जो काम करने हैं उसके बारे में तफसीली मालूमात दी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी विधानसभा के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने भी यहाँ पर काफ़ी सवाल उठाए और आरोग्य मंत्री साहब को ये बात भी बताई कि जो परभनी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रस्ताव काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, उसको जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए, उसको फंड दिया जाए। ये भी बात यहाँ पर डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने की है। तो उसी के साथ में जो सिविल हॉस्पिटल है परभनी का, उसकी इमारत काफ़ी पुरानी हो चुकी है, उसको तोड़कर नई इमारत सिविल हॉस्पिटल की बनाई जाए, ऐसी भी मांग डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने की है। और इसी के साथ में दूसरी भी कई मांगे आज डॉक्टर राहुल पाटिल, जो कार्य सम्राट आमदार परभनी विधानसभा के, उन्होंने आरोग्य मंत्री साहब से की है। आज 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री परभनी दौरे पर थे और आज जो आढ़ावा बैठक जिला अधिकारी कार्यालय में ली गई, उसमें परभनी के कार्य सम्राट आमदार राहुल पाटिल, उन्होंने सबसे बड़ी मांग यहाँ पर रखी, जो परभनी का सिविल हॉस्पिटल है उसको पूरी तरह से चेंज किया जाए। काफ़ी पुरानी इमारत हो चुकी है, तो नई बिल्डिंग की यहाँ पर मांग हुई है और उसी के साथ मेडिकल कॉलेज के लिए भी उन्होंने मांग की। और क्या क्या मांग उन्होंने की और आरोग्य मंत्री साहब ने क्या भरोसा दिलाया, उनसे जानते हैं। पाटिल साहब क्या कहेंगे आज जो आरोग्य मंत्री साहब ने आपको भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी मेडिकल कॉलेज के लिए भी और दूसरे सब, तो क्या कहना चाहेंगे? आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर आरोग्य मंत्री राजेश जी टोपे साहब का ये दौरा था। इसमें हमारी मांग थी, सिविल हॉस्पिटल हमारा महाराष्ट्र में 2 नंबर के ओपीडी वाला सिविल हॉस्पिटल है। हर दिन वहाँ पे हर महीने पर मंथ 700 डिलीवरीज होते हैं, 700 डिलीवरीज होते हैं। और इनकी जो इमारत है, ये जो बिल्डिंग्स है, ये बहुत बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, इनकी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये पूरी डिमोलिश करके एक नया सिविल हॉस्पिटल यहाँ पे बनना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की मांग हमारी बहुत पुरानी है, कम से कम 10 साल से इस मेडिकल कॉलेज के लिए हम लड़ रहे हैं। और मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि 2 नंबर की ओपीडी होने के कारण इतना बड़ा यहाँ पे आबादी है, इसके लिए यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज ज़रूरी है, जहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट होती है, वहाँ पे अच्छी तरीके का इलाज भी होता है। इसलिए हमने बहुत सालों से इसकी कोशिश चालू है और उसका एक भाग बोल के उसका एक स्टेप हम आगे जा चुके हैं। मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 25 एकड़ ज़मीन यहाँ पे देने का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उस तरह का ठहराव उस मीटिंग में हो चुका है और वो फाइल अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ मूव हो चुकी है। तो हमारा कहना इतना ही थी, हमारी मांग ऐसी थी कि इस बार मंत्री महोदय ने हमको आश्वासित करना चाहिए कि भाई एक नोडल ऑफिसर इसके लिए हम नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे और ये उसके बाद कम से कम 1 साल के अंदर इस मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाना चाहिए। उस तरह का वचन भी मंत्री महोदय ने दिया है कि भाई हमें हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना है और उसके लिए परभनी की जो डिमांड है वो सबसे पहली डिमांड है, यहाँ ज़रूरत भी है और उस हिसाब से यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वैसी मांग हमारी थी। उन्होंने भी उसका सकारात्मक उत्तर या जवाब दिया है और आने वाले समय में परभनी में एक शासकीय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शुरू होगा, उसका बांधकाम भी नज़दीक के समय में शुरू हो जाएगा। कोविड के संदर्भ में बहुत अच्छे तरीके का परभनी का उन्होंने तारीफ़ भी की है कि 24/7 जो हमने एक इमरजेंसी ऑफिस यहाँ पे स्थापन किया है और कुछ डिफिशिएंसीज थी उसके बारे में भी उन्होंने कुछ राय मशवरा हमारे साथ हुआ है।
और आने वाले समय में ये कोविड को नियंत्रित रखने के संदर्भ में एक अच्छे तरीके का काम यहाँ के लोग प्रतिनिधि, यहाँ का प्रशासन मिलके करेगा, इस तरह की अपेक्षा उन्होंने भी व्यक्त की है। और उस तरह का काम इस मतदार संघ में हो या जिले में होने वाला है। आपने देखा है कि परभनी में कम पेशेंट थे, शुरुआत से ही प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, गवर्नमेंट का प्रशासन हो, सामाजिक संस्था हो, समाज सेवा करने वाले कार्यकर्ता हो, इन सब ने मिलकर यहाँ पे कोविड को नियंत्रित करने का काम गए 6 महीने में अपन किए हैं। आज भी आप देखते होंगे कि कोविड के संदर्भ में बात करनी होगी तो आज भी सिविल हॉस्पिटल में 15% पेशेंट है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 20% ही बेड्स ऑक्यूपाइड है। तो एक अच्छी तरीके का काम ये कोविड में सबने मिलके ये परभनी ज़िले में हुआ है। और आने वाले समय में ये कोविड को जब तक वैक्सीनेशन होता नहीं है, वैक्सीनेशन इसके ऊपर आता नहीं है, जब तक इस तरह का जिसको कहते हैं आचार संहिता अपने को सबको पालन करना है, इतना ही मैं इस समय आपको कहूँगा। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 19 अक्टूबर की जो अड़ावा बैठक जिला अधिकारी कार्यालय में रखी गई थी, उसमें राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान ने कुछ सवाल उठाए यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल को लेकर, सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग को लेकर, और उसी के साथ में जो मेडिकल कॉलेज की जो मांग काफ़ी दिनों से यहाँ पर चली आ रही है उसको लेकर, और जो औरतों के लिए जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, लगभग 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जा रहा है, उसको कंप्लीट करने की बात बताई हमने खासदार मैडम से इस बातचीत की। आज 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब का परभनी दौरा था, और परभनी दौरे में जो आज दोपहर से वो यहाँ पर आए परभनी में, सबसे पहले पाडेला हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर उन्होंने विजिट की। उसके बाद कोविड हॉस्पिटल जो ITR के अंदर है वहाँ पर भी जो लिक्विड गैस है, गैस टैंक नया बिठाया गया है, उसका वहाँ पर उन्होंने उनके हाथों से उसकी ओपनिंग हुई। बाद में जिलाधिकारी कार्यालय में अड़ावा बैठक ली गई जिसमें राज्यसभा के खासदार डॉक्टर फौजिया तहसीन खान वो भी उनके साथ में थे। हम उन्हीं से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो आज बड़ी मांग खासदार मैडम ने की है आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब से कि सिविल हॉस्पिटल जो परभनी का सिविल हॉस्पिटल है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, जो बिल्डिंग है उसकी जो पहली जो बिल्डिंग है वो निज़ामकालीन है, उसमें काफ़ी डर हो चुका है कि वो बिल्डिंग कहीं ना कहीं गिर जाएगी, उसको काफ़ी नई बनाने की बात यहाँ पर हो रही है। और उसके साथ दूसरे भी जो और काफ़ी मुद्दे वहाँ पर रखे गए, तो क्या मांग रखी गई और उन्होंने क्या भरोसा जताया राजेश टोपे साहब ने, मैडम से जानते हैं। मैडम, जो आज आपने जो आरोग्य मंत्री साहब से जो मांग रखी उनके सामने, उन्होंने क्या भरोसा जताया, और जो कोविड काल के अंदर आरोग्य मंत्री साहब का ये लगभग पहला ही दौरा था परभनी का, तो उसके अंदर आपने क्या उनसे मांग रखी और उन्होंने क्या किया? ये जो रिव्यू मीटिंग ली गई आरोग्य मंत्री के तरफ से आज परभनी में, तो बहुत सारे अहम मुद्दे डिस्कस हुए इसमें। एक तो ये बात है कि 2014 से पहले हमारी अपनी सरकार थी जिसमें मैं पब्लिक हेल्थ की राज्य मंत्री भी थी, और उस वक्त बहुत सारे काम यहाँ पर हमने शुरू किए थे। कई PHCs की मान्यता दिलाई गई थी, नए सब सेंटर्स की मान्यता हुई थी, RH के बहुत सारे रूरल हॉस्पिटल्स के बिल्डिंग्स शुरू हुए थे कंस्ट्रक्ट होना। उसमें से बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह अब कंप्लीट हो गए, जैसे सोनपेट का दवाखाना है या बहुत से PHCs है, जैसे एरंडेश्वर है, शेलगांव है, ये सब तैयार है, लेकिन इनका उद्घाटन होना बाकी है। तो हमने ये कहा कि अब ये जल्दी इसका उद्घाटन करके ये सब कार्यरत होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इनके पोस्ट सैंक्शन होने चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि उसी ज़माने में 2014 से पहले हमने सिविल हॉस्पिटल का एक मास्टर प्लान बनाया था कि वहाँ के नए उसमें और कुछ सेंटर्स आए, उसमें जो है अच्छे रोड्स बने, अच्छा खुला माहौल हो, गंदगी कम हो। तो इस तरह का जो मास्टर प्लान बना था वो बीच के जो 5-6 साल गुजरे हैं सारा काम रुक गया था, लेकिन अब फिर महाआघाड़ी की सरकार आ गई है, फिर से काम तेज़ी से शुरू हो गया है। और आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने कहा है कि जो भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं या जो भी वो मास्टर प्लान के हिसाब से हमने प्लान उस वक्त बनाया था, उसको कहीं वो पैसे कम पड़ने नहीं देंगे, वो उनका वादा है कि वो उसको बनाएंगे।
उसी ज़माने में हमने एक नया वुमेंस हॉस्पिटल की बिल्डिंग शुरू की थी, जिसके लिए हमने उस वक्त 20 करोड़ रुपए का निधि भी NRHM से उपलब्ध कराया था। उसका हमने भूमि पूजन भी किया था। वो शुरू हुई बिल्डिंग ज़रूर 5-6 साल के गैप के बाद अभी शुरू हुई, 70-80% काम भी उसका पूरा हुआ, लेकिन अब जो कुछ इसमें खर्च बढ़ गया होगा वो भी उसका पूरा करने का वादा उन्होंने, राजेश टोपे जी ने कहा, और उन्होंने आदेश भी दिया कि तेज़ी से इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाए। तो रुका हुआ काम तेज़ी से कंप्लीट करने का भी आदेश दिया गया। जहाँ तक कि कोविड का ताल्लुक़ है, कोविड में एक बात हमने उनके सामने रखी कि लोग डरते हैं दवाखानों में जाने से, इसलिए घर में लोग रह रहे हैं और देर से दवाखाने में जाने की वजह से ज़्यादा डेथ रेट परभनी का है, क्योंकि लोग जल्दी पहुंच नहीं रहे हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि लोगों में एक डर है कि हमारी बॉडी हमको नहीं मिलेगी अगर मौत हो जाए। तो ये हमने कहा कि राजेश टोपे जी से कि ये बदलना चाहिए ये गाइडलाइन। तो उन्होंने कहा कि ये तो ICMR के गाइडलाइंस है जो केंद्र शासन से निकाले हुए हैं, वहाँ फॉलो अप करें। तो वहाँ भी हम फॉलो अप करेंगे, लेकिन स्टेट ने भी ये रेकमेंड करना चाहिए। तो वो एक अहम मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये हमने रखा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियात वगैरह की बात कर रहे हैं, जो कि सबसे पहली ज़रूरत है कोविड को रोकने की, लेकिन सरेआम शादियां चल रहे हैं, फंक्शंस चल रहे हैं, फंक्शन हॉल्स चल रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण होने की ज़रूरत है, क्योंकि जहां 400-400, 500-500, हज़ार लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ बाकी के तो कर्फ्यू लगा रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़िला अधिकारी ने ये देखना चाहिए कि किस तरह फंक्शन हॉल्स में फंक्शंस चल रहे हैं। अगर वो रोके नहीं गए तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही क्या रहेगा। ये बात भी हमने वहाँ पर रखी। अनेक बातों पर चर्चा हुई और अनेक अच्छे पॉजिटिव अंदाज में राजेश टोपे जी ने आदेश दिए, वादे किए। सबसे बड़ा वादा और सबसे बड़ा डिमांड जो हमने किया वो था मेडिकल कॉलेज का। परभनी में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए परभनी सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल उसके लिए पूरक है। ज़मीन है यहाँ पर उपलब्ध, हर चीज़ है, बस सरकार ने मंजूरी देनी चाहिए हमारे मेडिकल कॉलेज को। और उसके लिए भी हमने राजेश टोपे जी के सामने ये बात रखी और उन्होंने भी वादा किया कि वो भी इस बात को फॉलो अप करेंगे। हम आगे आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के पास भी जाकर और भी जगहों पर जाकर हम ये मांगनी रखेंगे। इसके लिए हम ज़रूरत पड़े तो एजिटेशन भी करेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज परभनी में होना ही चाहिए, जिसकी शुरुआत हमने हमारे ज़माने में की थी। सिंगल मेंबर कमेटी यहाँ आई थी, कैबिनेट तक ये प्रस्ताव हमने उस वक्त लेकर गए थे। लेकिन ये मैं कह रही हूँ ना, ये बीच में जो बीजेपी सरकार के 5-6 साल जो चले गए, इसमें हर काम रुक गया। जो भी काम शुरू किया गया था वो रुक गया था, अब फिर उसको गति मिल रही है, ये खुशी की बात है। इंशाअल्लाह ये सारे कामों को ख़त्म करने का पाठ पुरावा हम ज़रूर करेंगे। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो कोविड-19 को लेकर है, कोरोना वायरस को लेकर है। तो आज 19 अक्टूबर की जो प्रेस नोट आई है उसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर 53,307 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, जिनमें से जो निगेटिव आए हैं उनकी तादाद 46,691 बताई जा रही है। तो वहीं पर पॉजिटिव पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं, उनकी तादाद पूरे परभनी ज़िले की 6,286 बताई जा रही है। तो इन्हीं में से जो निगेटिव आए हैं, जो डिस्चार्ज हुए हैं, जो पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद 5,764 बताई जा रही है। और वहीं पर अगर पूरे परभनी ज़िले में कोरोना के चलते मरने वाले पेशेंट की तादाद देखी जाए तो वो 255 बनी हुई है। 255 लोगों की मौत कोरोना के चलते अब तक पूरे ज़िले में हो चुकी है। वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट जो कोविड-19 की चपेट में है और परभनी में इलाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद आज भी 19 अक्टूबर को 267 बताई जा रही है। तो वहीं पर आज 19 अक्टूबर के दिन की बात की जाए तो आज भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। 48 पेशेंट को आज डिस्चार्ज मिला है, ऐसे पेशेंट जो कोरोना की चपेट में थे और वो सेहतयाब हो चुके हैं और अपने घरों को जा चुके हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 48 बताई जा रही है। तो वहीं पर आज
19 अक्टूबर के दिन भी 21 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पूरे ज़िले में पाए गए हैं। तो वहीं पर आज के दिन ये दिलासादायक खबर है कि आज भी किसी भी पेशेंट की मौत कोरोना के चलते पूरे ज़िले में नहीं हुई है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी जिला प्रशासन और ख़ासतौर पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से बार बार अपील की जा रही है जो मुहिम परभनी महानगर पालिका और आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन और जिला प्रशासन, जिला परिषद जो मुहिम चलाई जा रही है, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग दीजिए, कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाइए, ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।